बच्चों सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वार्क्स के बारे में। जो पीछे क्लास में हम समझाए थे उसको आज डिटेल में हम लोग समझेंगे, कैसे क्वार्क्स वर्क करता है, क्वार्क्स का टाइप कैसा होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है। तो आइए समझते हैं क्वार्क्स के बारे में। तो देखिए बाबू, पहले समझ लीजिए इस चीज को, क्वार्क्स के बारे में। देखो क्वार्क्स लिखते कैसे हैं। क्वार्क्स ऐसे लिखते हैं, चलिए देखिए, क्वार्क्स से लिखता हूं। क्वार्क्स, क्वार्क्स को ऐसे लिखा जाता है, क्वार्क्स। इसको क्वार्क ऐसे लिख दोगे आप, थोड़ा अच्छा से लिखो इसको। देखो क्वार्क्स कैसे लिखते हैं, क्वार्क ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये क्वार्क्स लिखा हुआ है, क्वार्क। क्वार्क है क्या, पहले उसको समझते हैं हम लोग। गैलमैन एवं जूइंग के अनुसार, ये साइंटिस्ट का नाम है गैलमैन और जूइंग, जिन्होंने बताया था कि सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसे क्वार्क कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन पहले। सभी मूल कण, सभी मूल कण, मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बना होता है, मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं, या जिसे क्वार्क्स कहते हैं, जिसे क्वार्क्स कहते हैं। क्लियर है। ये किसने बताया था? गैलमैन और जूइग। साइंटिस्ट का नाम था गैलमैन, गैलमैन एवं जूइग। एक मिनट, देखिए जूइग कैसे लिखते हैं। गैलमैन एवं जूइग के अनुसार, साइंटिस्ट का नाम है जूइग लिखा हुआ है, जूइग के अनुसार, अनुसार ये बोले थे कि सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। क्लियर है क्वार्क्स के बारे में? यानी सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जिसे क्वार्क्स कहते हैं। देखिए गौर से, क्वार्क्स। अब क्वार्क्स आप समझ गए, गैलमैन और जूइग के अनुसार ये बातें था। यानी सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। अब आगे आइए, क्वार्क्स के प्रकार कितने हो सकते हैं? तो क्वार्क्स के 6 प्रकार है। 6 प्रकार क्या क्या है? एक अप टाइप होता है और एक डाउन टाइप होता है। अप में होता है अप, चार्म, टॉप, और डाउन टाइप में होता है डाउन, स्ट्रेंज और बॉटम। माने अप में भी 3 और डाउन में भी 3, ठीक ना। और एंटी क्वार्क्स भी होता है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो ये क्वार्क्स के डिफिनेशन समझ गए आप? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ये चीजें? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलो आगे समझो। बोल रहा सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बने होते, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। अब क्वार्क्स के प्रकार देखिए आप थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ क्वार्क्स बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क के प्रकार, क्वार्क के प्रकार। आराम से देखने का, देखिए ध्यान से। क्वार्क के प्रकार, क्वार्क का प्रकार जो है हम लोग पास 6 प्रकार का है, जिसमें अप टाइप और डाउन टाइप में 3-3 होता है। देखो इसका एंटी क्वार्क्स भी है, तो सारे नाम मैं लिख देता हूं। पहले देखो क्वार्क्स के प्रकार में हम लोग देखते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। ऊपर जनरेशन रहेगा, नीचे टाइप्स ऑफ क्वार्क्स रहेगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये रहा लाइन आपके सामने, ये देखिए जनरेशन, यहां लिख दो आप जनरेशन, ये लिखो जनरेशन, जनरेशन ये लिखा इसने, जनरेशन। अब यहां देखो टाइप्स,
टाइप्स। और यहाँ एक चीज और लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए, ठीक है, देखिए ध्यान से, जनरेशन है ये और ये है सो टाइप्स है। तो टाइप्स में हम लोगों के पास एक अप टाइप होगा और एक डाउन टाइप होगा। इसमें लिखेंगे हम लोग क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स, इस दोनों की चर्चा मैं कर देता हूं पहले आपको। देखिए ये क्वार्क्स है बेटा, क्या है, क्वार्क्स, क्वार्क्स है। और ये नीचे वाला हम लिखता हूं एंटी क्वार्क्स, यानी एंटी पार्टिकल है इसका, एंटी क्वार्क्स, क्वार्क्स समझ में आ रहा है, एंटी क्वार्क्स है ये, एंटी क्वार्क्स। ये देखो एंटी क्वार्क्स लिखा यहाँ पर, ऊपर क्वार्क्स है नीचे एंटी क्वार्क्स है, दिख रहा है सबको। चलो देखो, अब देखो क्वार्क्स में एक अप टाइप होगा, क्या होगा, एक अप टाइप होगा, यानी अप टाइप्स, अप टाइप्स। और इसका चार्ज यहां देखेंगे हम लोग, यहां क्या देखोगे बेटा, चार्ज देखोगे, और जनरेशन लिखा हुआ ही है ये, इसका चार्ज देखेंगे, अप टाइप का चार्ज क्या क्या हो सकता है, ठीक है, चार्ज है ये। अब देखिए डाउन टाइप, यानी ये लिखोगे डाउन टाइप, डाउन टाइप्स, डाउन टाइप्स में देखेंगे हम लोग, रुको एक मिनट अच्छा से लिख देता हूँ इसको, डाउन टाइप्स देखेंगे हम लोग। चलो देखो डाउन टाइप्स, ये क्या है, डाउन टाइप्स, डाउन टाइप्स। फिर डाउन टाइप्स का आपका चार्ज आएगा, इसका भी चार्ज लेंगे हम लोग, डाउन टाइप्स का चार्ज लेंगे। देखिए ध्यान से, क्या लेंगे, डाउन टाइप्स का चार्ज आप लोगे, चार्ज लोगे इसका, ठीक है, सिंबल भी इसी में लिख देंगे हम लोग, चार्ज। अप टाइप में जनरेशन देखो, जनरेशन में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लिख देता हूँ, जनरेशन यहीं पर देख लो, जनरेशन के नीचे से एक लाइन जा रहा है जिसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर देंगे हम लोग। जनरेशन में देखो ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा और ये वाला थर्ड हो जाएगा, ये थर्ड जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन यहीं पर लिख देता हूँ, सेकंड जनरेशन। और ये है फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन जनरेशन क्वार्क्स का है। कितने जनरेशन है, तीन जनरेशन है। देखो फर्स्ट में क्या है, अप, अप का सिंबल यू होता है, अप। इसके बाद चार्म, चार्म, चार्म का सिंबल सी होता है। टॉप, टॉप का सिंबल टी होता है, स्मॉल टी, ठीक है, क्लियर। इसका चार्ज देखो प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका भी प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको, समझ में आ रहा है ना। देखो ये आप चार्म टॉप की बात किया इसने, किसकी बात किया, आप चार्म और टॉप की बात किया। अब देखो डाउन टाइप में होता है डाउन, डाउन, डाउन का डी लिखते हैं हम लोग, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज को एस लिखते हैं, डाउन स्ट्रेंज। और बॉटम, बॉटम को हम लोग बी लिखते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है। और इस सब का चार्ज जो होता है, इस सब का चार्ज माइनस में होता है, यानी -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन। देखो आप चार्म टॉप, डाउन स्ट्रेंज बॉटम, आपका +2/3 इलेक्ट्रॉन, चार्म का +2/3 इलेक्ट्रॉन, टॉप का +2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन का -1/3 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रेंज का -1/3 इलेक्ट्रॉन, बॉटम का -1/3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब बेटा जरा सा इधर आ जा, एंटी क्वार्क्स की बात किया इसने, तो एंटी में होता है, अब देखो एंटी वाला में क्या होगा, एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप, सबके साथ एंटी जुड़ जाएगा इसमें। नाम इसका देखो, एंटी अप,
और एंटी डाउन टाइप। देखो एंटी अप टाइप्स, और ये होगा इसका चार्ज यहां लिख दोगे बेटा, चार्ज लिख देंगे, चार्ज। और दूसरा एंटी डाउन टाइप से लिख देंगे और उसका चार्ज नीचे लिख देंगे, एंटी डाउन टाइप्स, डाउन टाइप्स। ठीक है, इसका चार्ज यहां लिख दोगे। अब देखो ये जो नाम लिखा आपने, अप चार्म टॉप डाउन स्ट्रेंज बॉटम, इसी में हम लोग चार्ज को कैसे देखेंगे। इसमें देखिए एंटी अप में माने एंटी अप टाइप में हो जाएगा एंटी अप, एंटी अप माने यू पर ऐसे स्मॉल यू पर बार लगा दीजिए आप, एंटी अप शो करेगा ये। इसके बाद एंटी चार्म लिखोगे, एंटी चार्म, चार्म सी पर बार लगा दो, यानी सी के ऊपर लाइन दे देंगे। और एंटी टॉप, एंटी टॉप, एंटी टॉप माने टी पर बार लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एंटी अप, एंटी चार्म और एंटी टॉप। अब ये जो आप देख रहे हो +2/3 इलेक्ट्रॉन, ये -2/3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका चार्ज, -2/3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी -2/3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी -2/3 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा सबको? यानी आपका और चार्म का और टॉप का सारा पॉजिटिव वैल्यू है इसमें चार्ज दिया हुआ, लेकिन एंटी अप, एंटी चार्म और एंटी टॉप का क्या हो गया माइनस में। देखो सब पर ये लगा हुआ लाइन ऊपर से लगा देंगे हम लोग। क्लियर? अप चार्म टॉप है, यानी एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप, उसी का उल्टा हो गया ये। अब देखो एंटी डाउन टाइप में, एंटी डाउन बोलोगे, इसको एंटी डाउन बोलोगे, एंटी डाउन, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज, एंटी लिखोगे यहाँ पे। देखो एक मिनट, देखो ये -2/3 है। ठीक है, यहाँ देखो एंटी, एंटी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, एंटी स्ट्रेंज लिखा हुआ है, इसका क्या होगा एंटी स्ट्रेंज एस है तो एस पे बार लगा दोगे इसे, यानी एस के ऊपर लाइन दे देंगे एक। अब देखो एंटी बॉटम, इसको लिखेंगे, क्या लिखोगे बालक? एंटी बॉटम, बॉटम माने बी पर लाइन दे देंगे इसे, एंटी बॉटम का है। अब देखो इस सब का चार्ज क्या है, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, माने डाउन स्ट्रेंज और बॉटम का ये चार्ज है। किसका है? डाउन स्ट्रेंज और बॉटम का चार्ज है। ये सब क्या है? माइनस में है। उसका एंटी पार्टिकल जो होगा, एंटी में क्या होगा, एंटी क्वार्क्स में हो जाएगा प्लस में। देखो प्लस वाला माइनस में चार्ज दे रहा ना सभी जगह पर, क्या दे रहा? माइनस में, और माइनस वाला क्या दे देगा? प्लस में देगा। तो इसका चार्ज +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज हो गया इसका। क्लियर? नहीं समझा? एक मिनट और देखो, ये मिटा देता हूं पहले अच्छा से। चलो देखो ये लिखा है यहाँ पर, देखो ये लिखा है +1/3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। फिर से समझ लो, अप टाइप माने क्वार्क्स में है सो दो प्रकार, पहले अप टाइप और डाउन टाइप। उसका एंटी क्वार्क्स है, एंटी अप और एंटी डाउन। अब देखो अप टाइप में अप चार्म टॉप है, अप टाइप में क्या है? अप चार्म टॉप है, और डाउन टाइप में डाउन स्ट्रेंज बॉटम है। अप को यू, चार्म को सी, टॉप को टी, डाउन को डी, स्ट्रेंज को एस और बॉटम को बी। इस सब का चार्ज बेटा होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और इस सब का चार्ज क्या होता है? डाउन स्ट्रेंज बॉटम का -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? और देखो यहाँ पर एंटी क्वार्क्स यहाँ लिखा है इसने, एंटी क्वार्क्स क्या लिखा है? एंटी क्वार्क्स क्या लिखा है बेटा? एंटी क्वार्क्स। एंटी क्वार्क्स में होता है एंटी अप टाइप्स,
एंटी एंटी आप माने यू पर रैखिक माने बार दे देंगे, एंटी चार्म सी पे ऊपर लाइन दे देंगे, एंटी टॉप माने टी पे दे देंगे, ठीक ना। एंटी को ही शो करेगा, ठीक है। अब देखो एंटी डाउन टाइप में क्या होता है, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलो देखो चार्ज क्या होगा, +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन। यहां तक समझ गए होंगे आप। चलिए अब देखिए कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन देखेंगे, इसको एक लाइन देख लीजिए आप, क्लियर है। यानी ऊपर वाला का चार्ज प्लस में और उसके डाउन वाले का चार्ज माइनस में, एंटी आपका चार्ज माइनस में और एंटी डाउन का चार्ज प्लस में, ठीक है। आ जाओ आगे थोड़ा सा। अब देखो कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, ये क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का संगठन, किसका संगठन, प्रोटॉन का संगठन। माने प्रोटॉन किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसको बता रहा है ये। क्या बोला, प्रोटॉन किन किन चीजों से मिलकर बना रहा है। प्रोटॉन होता है अप, UUD, यू फॉर अप, देखो अप, अप, डाउन। कितना अप है, 2 अप है और 1 डाउन है, यानी 2 अप टाइप क्वार्क्स, अप टाइप्स क्वार्क्स एवं 1 डाउन टाइप्स क्वार्क्स, डाउन टाइप क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क्स से मिलकर क्या बनता बेटा, प्रोटॉन बनते हैं, प्रोटॉन बनते हैं। चलो ठीक है, यानी प्रोटॉन कैसे बना उसको आज हम लोग समझ रहे हैं। प्रोटॉन नाम सुनते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन आज समझेंगे बना कैसे प्रोटॉन, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन में 2 अप टाइप क्वार्क्स होगा एवं 1 डाउन टाइप क्वार्क्स होगा। तो आप माने ऊपर रखो उसको, देखो ये प्रोटॉन का सिंबल माने बनाना सीख रहे हैं हम लोग। देखो प्रोटॉन कैसे बन रहा है, गोल गोल बन रहा है, क्लियर है। ये देखो प्रोटॉन, ये क्या बोला, अप अप, 2 अप है तो अप वाले ऊपर में रखेंगे और डाउन माने नीचे में रखेंगे। आपका चार्ज बताया अभी ऊपर आपको +2/3 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बताया था +2/3 इलेक्ट्रॉन। आपका चार्ज ये वाला हुआ और डाउन का चार्ज ये वाला हुआ -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब ये समझाया ऊपर मैंने आपको। अब ये प्रोटॉन है या नहीं इसको कैसे समझे हम, प्रोटॉन तो बोल दिया मैंने, लेकिन प्रोटॉन है या नहीं इसको कैसे समझोगे आप। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि प्रोटॉन वास्तव में कैसे है, इसको समझेंगे। तो ये प्रोटॉन है या नहीं है इसको सीखेंगे। तो इसका चार्ज हमको इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होता है उसके प्लस में वैल्यू आना चाहिए, तब तो ये प्रोटॉन है, क्लियर। देखो ये प्रोटॉन अभी मैं लिख दिया वैसे, अभी मान के चलो ये प्रोटॉन ही होगा, अभी हुआ नहीं, होने वाला है आपके सामने। तो इसको पहले कुल चार्ज निकालेंगे, कुल आवेश। कुल आवेश कैसे आप निकालते हो, देखो कुल आवेश Q बराबर सब चार्ज को जोड़ो। अगर कोई बॉडी पर, मैंने एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब बताया था, कोई बॉडी पर अगर चार्ज है तो सारे चार्ज को ऐड करते हैं हम लोग। ऐड मीन्स क्या, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद जो चार्ज बचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो ये प्रोटॉन निश्चित रूप से प्रोटॉन ही होगा। क्या होगा बेटा, प्रोटॉन ही होगा। तो देखो ध्यान से, +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस -1/3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ये। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो +2 इलेक्ट्रॉन/3 +2 इलेक्ट्रॉन/3 -1 इलेक्ट्रॉन/3। इसका एलसीएम लोगे आप तो 3 देगा। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में, +2 इलेक्ट्रॉन प्लस में, -1 इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है। प्लस प्लस कितना होगा ये देखो ध्यान से, इसको करोगे 4 इलेक्ट्रॉन प्लस में और -1 इलेक्ट्रॉन/3। इसको Q बराबर क्या लिखोगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस में और /3, 3 से 3 कट गया, माने खत्म हो गया, बर्बाद हो गया वो चीज़ें। अब देखो प्लस इलेक्ट्रॉन बचा, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये डिफिनेटली क्या है बेटा, ये डिफिनेटली प्रोटॉन ही है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। प्लस 1.6 × माइनस 19 कूलम। C4 कूलम यहाँ बोलने का, क्या बोलने का, C4 कूलम बोला जाता है। ठीक है, चलिए ये तो समझे आप, प्रोटॉन का संगठन है ये। अब देखो, क्लियर है? चलो बेटा उठाओ इसको और देखो आगे। अब आ रहा है कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन। क्या लिखा है इसने? कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, माने न्यूट्रॉन का संगठन, यानी न्यूट्रॉन किन किन चीजों से मिलकर बना है, इसको समझते हैं। इसमें बोला है न्यूट्रॉन में क्या होगा, एक अप होगा और दो डाउन होगा, एक अप और दूसरा डाउन डाउन, माने U फॉर अप D फॉर डाउन, U फॉर अप और D फॉर डाउन। तो ये क्या होगा, अप टाइप, डाउन टाइप, डाउन टाइप, माने दो डाउन दिख रहा आपको और एक अप दिख रहा। माने न्यूट्रॉन में एक अप रहेगा, दो डाउन क्वार्क्स रहेगा। ये बनता कैसे है, यानी एक अप क्वार्क्स, एक अप टाइप्स क्वार्क, टाइप क्वार्क्स, यानी टाइप्स क्वार्क, क्वार्क लिखो ये क्वार्क्स, एवं दो, कितना, दो, दो, दो लिख देता हूं बढ़िया से देख लो, दो, दो डाउन टाइप, डाउन टाइप्स क्वार्क्स, क्वार्क्स मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बातें, आ जाएगी बातें समझ में। देखो इसमें बोला एक ही अप में रखोगे, ऊपर में कितना रखोगे, एक, और नीचे में कितना रहेगा, दो। तो लिखो अप वाला को ऊपर लिखो और डाउन वाला के नीचे लिखो। देखो ये अप लिख दिया, यहां पर अप लिखो अच्छा से। चलो देखो यहां लिख दिया अप U, और दो डाउन है, डाउन में रख दिया। आपका चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन और डाउन का चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चे, डाउन का चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अभी पता नहीं आपको क्या है, लेकिन अभी लिख देता हूं, भविष्यवाणी इसका करता हूं। न्यूट्रॉन है ये, यानी न्यूट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन है ये, क्या है, न्यूट्रॉन है ये, क्या है, न्यूट्रॉन है। देखो न्यूट्रॉन कैसे है देखता हूं। तो Q बराबर क्या होगा, कुल आवेश इसका निकालो, कुल आवेश Q बराबर +2/3 इलेक्ट्रॉन, +-1/3 इलेक्ट्रॉन, +-1/3 इलेक्ट्रॉन। Q बराबर +2, माने एलसीएम लोगे 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट कर दो इसको, प्लस माइनस माइनस होता तो -1 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझा, फिर समझ, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन/3। ये 2 + 2 घटेगा 0 इलेक्ट्रॉन/3, 0/3 0। माने ये कह रहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं, माने उदासीन है। उदासीन कब हो सकता है, जब वो न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा तो उदासीन होगा, न्यूट्रॉन होगा तो क्या होगा बालक, उदासीन होगा। उदासीन का इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीजें, देख लो एक नजर, देख लिया। चलो अब आओ, अब इलेक्ट्रॉन कैसे बना, देखो फिर से देख लो एक नजर, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब देखो, अब आ रहा न्यूट्रॉन, लो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो हो गया, इलेक्ट्रॉन आ रहा अब, यानी कंपोजिशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बालक क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन, इलेक्ट्रॉन का संगठन। माने ये किन किन चीजों से मिलकर बना, संगठन माने ये होता है संगठन। देखो इसमें तीनों डाउन क्वार्क्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, तीनों डाउन क्वार्क्स। डी फोर डाउन, डी फोर डाउन, डी फोर डाउन, तीनों डाउन क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। माने तीनों डाउन क्वार्क्स, डाउन टाइप क्वार्क्स लिख दो इसे, अच्छा लगेगा। चलो देखो, डाउन टाइप्स क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। चलो बना लेगा। अब देखो तीनों डाउन में रखना है, इसमें क्या रखना है, डाउन में। तो लो देखो तीनों डाउन में रखना है। डाउन माने नीचे वाला रखना है, नीचे तो समझ में आ रही है, ये डाउन टाइप है। इसका चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब कुल चार्ज को देखो तो ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई या ई माइनस लिखते हैं, ठीक है। अभी पता करना ये इलेक्ट्रॉन कैसे है। अगर इसका चार्ज माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो, माने -1.6 × 10⁻19 कूलम हो, तो डिफिनेटली इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, डिफिनेटली इलेक्ट्रॉन होगा। देखो कुल आवेश निकालो बालक, इसका कुल आवेश Q बराबर -1/3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लेंगे। -1/3 इलेक्ट्रॉन माने प्लस लिखोगे और माइनस यहाँ पर है। अच्छा सीख लो इस चीज को, क्योंकि थोड़ा अलग टॉपिक है इससे। चलिए आइए, -1/3 इलेक्ट्रॉन, अब प्लस दिया -1/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस दिया -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, बताओ जरा सा, माइनस होता है। -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, ये सब का एलसीएम लोगे आप तो क्या देगा, 3 देगा। इससे कैंसिल तो -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे को जोड़ोगे तो -3 इलेक्ट्रॉन/3 आएगा। काट के क्या दिया, अरे काटा तो बचा क्या, माइनस ही माने -1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज, C4 कूलम बोलोगे इसको, -19 कूलम चार्ज। यानी क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर मुझे दिखा रहा है, पीछे भी पढ़ाया था मैंने इसको। ये डिफिनेटली इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, उठा लो यहां तक। देखो अब आगे, यानी तीनों डाउन से इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब एक बार रिपीट कर देता हूं, 2 अप और 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन, तो क्या बना, क्या बना, प्रोटॉन बना। क्या बना, प्रोटॉन बना। और ऊपर माने 1 अप और 2 डाउन, माने 1 अप मिलोगे और 2 डाउन मिलोगे तो वो क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा, माने उदासीन कर देगा। क्लियर। और तीनों डाउन डाउन, डाउन माने डाउन डाउन, तीनों माने 1 डाउन ये, 1 डाउन ये और 1 डाउन ये, तीनों डाउन तो क्या बनाया, इलेक्ट्रॉन बनाया। माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। फिर से 2 अप और 1 डाउन, तो क्या बना, प्रोटॉन बना बेटा। अब देखो 1 अप और 2 डाउन, क्या बना, न्यूट्रॉन बना। और 1 डाउन यहाँ, 1 डाउन यहाँ, 1 डाउन यहाँ, तो क्या बना, ये इलेक्ट्रॉन बना। ठीक है, क्लियर है, समझ गया इसको। क्वार्क्स के बारे में आज हम लोग यहाँ तक समझे हैं। अब यहाँ आ जा थोड़ा सा, देखो ये गणेश जी है, चल ठीक है, गणेश जी को भी थोड़ा सा देख लो। देखो ये, ठीक है, ये लिखा कुछ लाइन है यहाँ पर, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता है, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे दोस्त। फिर से, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। फिर से करा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, यानी ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता,
जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखो, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज पीछे समझा दिया था। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैंने दरमियान बोल रहा है आवेश से, मैंने दरमियान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व संभव नहीं, मैंने आवेश के बिना ध्यान सुनना बात को, आवेश के बिना दरमियान रह सकता है, लेकिन दरमियान के बिना आवेश नहीं रह सकता। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, ये कौन बोल रहा? आवेश बोल रहा। लेकिन आवेश के बिना भी दरमियान का अस्तित्व संभव है। फोटोन का विराम में द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। माने m बराबर होता है, आइंस्टाइन का एक समीकरण है, m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा से लिख देता, रुको 1 मिनट, देखो गौर से। ये m बराबर क्या होता है, 1 मिनट देखो, m बराबर m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये जो है m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन क्या है बेटा? रेस्ट मास ऑफ फोटोन, यानी फोटोन का विराम में द्रव्यमान है। फोटोन लिखा भी यहाँ पर, फोटोन का, रुको 1 मिनट, फोटोन का किस में द्रव्यमान? विराम में द्रव्यमान है। फोटोन का विराम में द्रव्यमान है, विराम में द्रव्यमान m नॉट, यानी फोटोन पर कोई आवेश, देखो क्या लिखा, फोटोन का विराम में द्रव्यमान शून्य होता है, इसलिए फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता। द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं रह सकता, लेकिन आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व संभव, वही बात तो यहाँ लिखा है। चल ठीक है, अब आगे आ जा थोड़ा सा, ये चीज समझ गया। अब देखो क्वार्क्स के बारे में मैं बताया यहाँ पर, देखो गैलमैन साइंटिस्ट का नाम था, और जुइग भी साइंटिस्ट के अनुसार सभी मूल कण अन्य मूल अवयवों से मिलकर बना होता है, जिसे क्वार्क्स कहते हैं। अब ये पढ़ाया मैंने आपको क्वार्क्स के बारे में। अब देखो कंपोजिशन लिखाएगा, ये कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन लिखा हुआ, ठीक है। प्रोटॉन का संगठन UUD, माने अप टाइप और डाउन टाइप। मैंने बताया अभी आपको कि 2 अप और 1 डाउन में रहता तो प्रोटॉन बनाता है। देखो अप चार्म, अप ये टाइप्स है आपका, चार्म टॉप, सबका चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रुको 1 मिनट, रेड लेता हूँ, चलो देखो ध्यान से, चल देख, ये देखो ये अप है, अप को U लिखते हैं, चार्म को C लिखते हैं, टॉप को T लिखते हैं, सबका चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन लिखा है इस पर, ठीक है। पढ़ाया अभी पीछे आपको मैंने। डाउन का ऊपर देख लो, पढ़ाया है मैंने, डाउन को D लिखते हैं, ये क्वार्क्स लिखा हुआ यहाँ पर। स्टरेज और बॉटम सबका -1/3 इलेक्ट्रॉन है, -1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंटी क्वार्क्स देखो, एंटी अप लिखा, एंटी चार्म लिखा, एंटी टॉप लिखा। एंटी का मतलब देखो, U पर बार लिखा है, यहाँ C पर बार लिखा है, T पर बार लिखा है, ठीक है ना। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो ये डाउन है, स्ट्रेंज है, बॉटम है, माने एंटी सब में लगा हुआ है, एंटी सब पर लगा हुआ है। ये देखो +1/3 इलेक्ट्रॉन है। ये सारे मैंने अभी बताया ऊपर आपको, ऊपर कहाँ बताया देख लो ध्यान से, ये वाला देखो गौर से, ये वाला देखो, क्लियर है ये सारा चीज। देखो अप चार्म टॉप, डाउन स्ट्रेंज बॉटम, बताया मैंने आपको, क्लियर है, समझ में आ रही बातें। एंटी अप, एंटी चार्म, एंटी टॉप, टॉप लिखा हुआ यहाँ पर दिखेगा आपको, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंटी डाउन टाइप में हो गया, एंटी डाउन, एंटी स्ट्रेंज और एंटी बॉटम। ये फर्स्ट जनरेशन की बात किया, सेकंड जनरेशन की बात किया, थर्ड जनरेशन की बात किया। +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, +1/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे आ जा, यही चीज तो मैं अभी समझा रहा था आपको। देखो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की बात किया, ठीक है। क्लियर है ये चीजें, ये बात क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो ये बोला कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन में क्या होगा, 2 अप रहेगा, कितना अप रहेगा, चलो देखो 2 अप माने ऊपर, अप 2 रहेगा, डाउन नीचे रहेगा। अभी मैंने आपको समझा दिया था इस चीज को। देखो ये प्रोटॉन बनाएगा, अप का चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन,
2/3 इलेक्ट्रॉन। ये समझाया मैंने पीछे आपको, चलो देख अच्छा से बता देता हूँ इसको, देख लो प्रोटॉन कैसे बना। ध्यान से देखो बेटा, प्रोटॉन को बोल रहा है कि 2 अप और 1 डाउन। मैंने बताया 2 अप और 1 डाउन, 2 अप और 1 डाउन रहेगा तो क्या बनेगा प्रोटॉन। प्रोटॉन 2 अप 1 डाउन, तो देखो 2 अप लिया आपने और 1 डाउन में लिया, ये बनाया प्रोटॉन का देखो प्रोटॉन बना। आपका चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन, आपका चार्ज +2/3 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डाउन का चार्ज ये +2/3 इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, और डाउन का चार्ज -1/3 इलेक्ट्रॉन। इस सबको जोड़े थे तो हमको क्या आया था, Q बराबर +E आया था। माने Q बराबर +E कैसे आया, 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन गया, 3 इलेक्ट्रॉन/3 कट के Q बराबर 1 पॉइंट प्लस में 6 × 10⁻19 कूलम देगा, C4 कूलम। यही तो होता है, ये हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन आ गया आपका। अब देखो आगे जरा सा, समझ में आ रही है, उठाओ यहाँ तक, बातें समझ में आनी चाहिए चाहे बात कुछ भी हो। देखो यहाँ पर बताया इसने 2 अब बोला बेटा, अब बोला आपका चार्ज लिया +2/3 इलेक्ट्रॉन, +2/3 इलेक्ट्रॉन, डाउन का -1/3 इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन का संगठन क्या है, UUD, अप अप डाउन। देखो ये प्लस इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब +1.6 × 10⁻19 कूलम ही तो होता है कि नहीं, बताओ जरा सा, होता है। चल ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया क्लियर। अब ये देख न्यूट्रॉन बोला UDD, अप डाउन डाउन, माने 2 एक अप रहेगा, 1 अप और 2 डाउन में लगा रहेगा, 1 अप और 2 डाउन में। देखो ध्यान से न्यूट्रॉन में क्या होगा, 1 अप और 1 डाउन यहाँ, 1 डाउन यहाँ, तो न्यूट्रॉन बना। और मैंने बताया प्रोटॉन में क्या आएगा, 2 अप रहेगा और 1 डाउन में रहेगा, 2 अप में रहेगा 1 डाउन में रहेगा, तो प्रोटॉन। और 1 अप और 2 डाउन, तो क्या बनाया, न्यूट्रॉन बनाया, ठीक है। इसका चार्ज निकालोगे तो उदासीन होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0, माने कोई चार्ज नहीं, माने उदासीन होता है। ऊपर भी समझा दिया, उदासीन को इंग्लिश में न्यूट्रल लिख दोगे ऐसे, ठीक है, न्यूट्रल हो गया। चलो अब आगे आ जा थोड़ा सा, ये देखो हो गया, ठीक है। तीनों डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता, तीनों कैसे बना होता, डाउन क्वार्क से। डाउन क्वार्क्स, डाउन मीन से देखो तीनों डाउन में रहेगा, यहाँ पर डाउन लिखो, डाउन लिखो, डाउन लिखो, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, सबको जोड़ोगे तो Q = आएगा यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन, माने माइनस इलेक्ट्रॉन माने -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। यहाँ तक आज हम लोग क्वार्क्स का सफर किए हैं, क्वार्क्स के बारे में समझे हैं। जिन बच्चों को समझ में आया होगा वो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे, और आगे के वीडियो के लिए, आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक को लेके, ठीक है। यहीं तक आज का क्लास था हम लोगों के पास, फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है। चलिए ठीक है, समझ गए इसको, दिक्कत है इसमें। अरे मैंने बोला तीनों डाउन होता है, तीनों क्या होता है, डाउन होता है। तीनों डाउन क्वार्क्स माने डाउन क्वार्क्स से मिलकर क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना। चलो हो गया क्लास आज का यहीं तक, आ जाओ। धन्यवाद।